कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी श्याम का नमस्कार। आज एक ऐसे सुपरस्टार और फिल्मों के सदी के महानायक का जन्म दिवस है जिनका अभिनय, जिनका संवाद, जिनकी गायकी, जिनकी शख्सियत निश्चित रूप से हमेशा से दर्शकों को आकर्षित करती रही है, लुभाती रही है और उन्होंने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। एक कलाकार के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में और एक टीवी के होस्ट के रूप में भी, और गायक के रूप में तो निश्चित रूप से कुछ ही गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन ऐसे गाए हैं जो हमारे तक हमेशा पहुँचे हैं, हमारे दिल के करीब भी हैं और उन्हें सुनना और सुनते रहना हमेशा अच्छा लगता है। 1970 और 80 का वो दशक हमारे कई श्रोताओं को याद होगा जब अमिताभ बच्चन की फिल्में प्रदर्शित हुआ करती थी थिएटर में। तब थिएटर ऐसा सजाया जाता था जैसे कि कोई जलसा हो रहा है, कोई शादी ब्याह, ऐसा मंडप सा सजाया जाता था। और अंदर जब जाते थे आप थिएटर के और फिल्म देखते हुए हमारे जितने भी श्रोता और दर्शक हुआ करते थे, वो निश्चित रूप से अभिनय से इतने प्रभावित हुआ करते थे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा माहौल जो है थिएटर का भर जाता था और सिक्कों की आवाज़ें भी आती थी उछलते हुए। कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रभावित किया है अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती दौर से ही। आज उनकी बातें हैं, उनसे संबंधित कुछ गीत हैं और जो हमसे भी नए जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते से जुड़ जाइए और लाइव हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए, साथ ही साथ गीत सुनिए और कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे, उसके जवाब भी आपको देने। अब जैसे प्रश्न की बात आई है तो हम यहाँ पर बता दें कि 5 दशक तक जिन्होंने फिल्मों में काम किया, 200 फिल्में जिन्होंने की, उससे अधिक फिल्में की हैं, आपको ये बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। अभी जो एक धुन मैं आपको सुनाता हूं, ये गीत की धुन है और आप समझ गए होंगे कि ये गीत कौन सी फिल्म का है। ना भी समझे हो तो इस धुन को सुनेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। आपको बताना है ये किस फिल्म की धुन है। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और है, छोटा सा प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की माता जी का नाम क्या था? अब जो है हमारे एक श्रोता हैं, ये लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने आप में ही अभिनय की एक पाठशाला बन गए हैं। साथ हिंदुस्तानी से शुरू होकर जंजीर तक का सफ़र भले ही संघर्षपूर्ण रहा, किंतु उस वक्त के प्रतिद्वंद्वी सुपरस्टार को आपने पीछे छोड़ा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी अपनी सक्रियता से नई पीढ़ी के आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो गीत मैं आपको सुनवा रहा हूँ इससे भी संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये फिल्म बॉम्बे टू गोवा का गीत है। इसमें अमिताभ बच्चन की नायिका कौन बनी थी ये भी आप ही को बताना है। फिलहाल इस गीत को सुनिए। जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम, जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम। जग छोड़ा है
देखो चले दो दीवाने। हम न सुनेंगे किसी की, कोई आए ना हमें समझाने। अपनी धुन में चलते रहे, पीछे हटे ना अपना कदम। दिल तेरा है, मैं भी तेरी हूँ सनम। जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। बिल्कुल सही बताया है आपने। बॉम्बे टू गोवा इस फिल्म में जो हीरोइन थी अमिताभ बच्चन की, वो थी अरुणा ईरानी। और जहाँ तक हमने माता जी का नाम पूछा था तो आपने बताया कि श्रीमती तेजी बच्चन। बिल्कुल सही जवाब हैं आपके। आपने वो जवाब भी दिए हैं जो जवाब हमारी पोस्ट में हमने आपसे किए थे। आपसे पूछा था कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है, या फिर हम जहाँ खड़े हो जाते हैं। और एक और यह कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये शोले, दीवार और कालिया फिल्म के डायलॉग्स थे। और भी बहुत से डायलॉग्स आपसे पूछे जाने हैं, गीत के बारे में भी पूछा जाना है, गीतों से संबंधित कई और जानकारियां भी हैं जो हम आपस में शेयर भी करेंगे। हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाएंगे। और जहां कहीं आपको लगेगा कि आप नहीं बता पा रहे हैं तो जवाब तो हमारी ओर से आएगा ही, क्योंकि प्रश्न हम कर रहे हैं तो हमारे पास उसका जवाब भी है। एक ये गीत अब आपकी नज़र हो रहा है, फिल्म का नाम आपको बताना है। एक ही नज़र में बता देना है आपको कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइन जो हैं वो कौन है। आइए इस गीत को सुनते हैं। इस गीत को सुनने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से अमिताभ बच्चन जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक और प्रश्न अगर चाहें तो मैं कर सकता हूं कि इनकी एक गुस्से वाली छवि जो थी 1970 के दशक में, उसे क्या कहा जाता था? जैसे सुपरस्टार कहा जाता है और भी ही मैन कहा जाता है, वैसे ही इनकी एक छवि के कारण, गुस्से वाली छवि के कारण इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता। जवाब ये है, फिल्म है एक नज़र। और हमारे कुछ श्रोता ये भी लिखते हैं कि परवाना फिल्म का था, लेकिन ये एक नज़र फिल्म का गाना था। और अमिताभ बच्चन की जो नायिका थी इस फिल्म में वो थी जया भादुड़ी। ये दो जवाब भी आपके हो चुके। जवाब आप बहुत जल्दी देते हैं और बड़े ही मतलब शिद्दत के साथ और बड़े ही प्यार के साथ, इतनी तुरंत फुरंत आप जवाब देते हैं कि प्रश्न करने से भी डर लगने लगता है कि कहीं तुरंत जवाब ना आ जाए। देखिए, हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं फिल्म शोले में जब जय ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो बसंती
यूं कि मुझे ज़्यादा बोलने का शौक नहीं है, कहकर निकल ली। अमिताभ की दीवार रिलीज होने के बाद मजदूरों ने फेंके हुए पैसे उठाने से मना कर दिया। रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुली अपने हक के लिए एकजुट हो गए थे। इन्होंने जवाब भी दिया है और बड़े ही अपने अंदाज में दिया है, मानना पड़ेगा आपको भी। हमारे श्रोता भी कम नहीं है संवाद में, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके संवाद सुन रहे हैं, जिनके गीत हम सुन रहे हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन। कहना ना होगा कि शहंशाह डायलॉग के, संवाद के। कुछ और डायलॉग होंगे जो हम पूछेंगे आपसे, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि बचपन में अमिताभ बच्चन जी का नाम क्या था, या किस नाम से थे पहले वो, उनका पूरा नाम क्या था, बाद में वो अमिताभ बच्चन के नाम से लोकप्रिय हुए हैं, ये नाम आपको बताना है। और इस फिल्म के संगीतकार का नाम भी आप ही को बताना है। ये जो गीत आप तक आ रहा है, फिल्म का नाम भी आप बता सकते हैं अगर चाहें तो। अभिमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और गीत मजरूह का था और संगीत एस.डी. बर्मन का। प्रश्न का जवाब तो आपको भी मिल गया और आपने भी हमें जवाब भेजे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी का नाम क्या था। बाद में अमिताभ बच्चन के नाम से वो लोकप्रिय और मशहूर हुए हैं, इनकलाब श्रीवास्तव। ठीक है, कुछ लोग ने एक जात, कुछ अलग अलग कुछ नाम दिए थे, इनकलाब जो है उनका नाम था, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो भी कवि रहे हैं, कवि हृदय रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोच कर ही इस नाम को पहले रखा था। लेकिन चलिए, अब डायलॉग्स की बात। हमने कहा था कि अमिताभ बच्चन जी की जब बात आती है तो उनकी संवाद अदायगी, उनका एक जो अंदाज़ है वो, और उनके डायलॉग्स, वो जो बात कहते भी हैं तो ऐसा लगता है डायलॉग बोला जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ डायलॉग हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। गीतों से संबंधित जानकारियाँ तो आप हमें देते ही रहते हैं और हम भी साझा करते हैं आपके साथ में कुछ जानकारियाँ। फिलहाल हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। सुन लीजिए, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये जो डायलॉग है ये किस फिल्म का है ये भी बता दीजिए, और शुरू में जो बताया है आपने, और साथ में असली बात तो ये है जो मुझे पूछनी है आपसे, वो ये है कि अमिताभ बच्चन फिल्म में ये डायलॉग किससे कहते हैं। उस कलाकार का नाम यदि आपको याद है या मालूम है तो ज़रूर हमें बताइए। अब फिलहाल
इस गीत को आप सुनिए, किशोर कुमार जी की आवाज़ में है। और इस गीत में कहना ना होगा कि दर्द भी है, दुख भी है, एक सांत्वना भी है, एक दोस्ताना व्यवहार भी है और परिवार के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी भी है। फिल्म का नाम मजबूर ज़रूर है, लेकिन आपको ये बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी। रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। मजबूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें संगीत था। हमारे एक श्रोता हैं, आप लिखती हैं, महानायक अमिताभ ने जब अपना सूरज खूब तेज़ी से चमकते देखा, तब भी उसकी रोशनी में अपना काम रोज़ की तरह करते रहने का संकल्प रखा, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि खूब रोशनीदार सूरज के बाद भी शाम आती है और फिर रात का घना अंधेरा भी। अब वे सबसे चमकदार, सर्वाधिक प्रिय और विनम्र बुजुर्ग की तरह तारीफों की बौछार के बीच शान से सबसे ऊंचे अदाकार की तरह खड़े हुए हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया है अमिताभ जी के इस पूरे जीवन के सफ़र को, बड़े ही प्यार के साथ। अच्छा, एक और श्रोता हैं हमारी, आप लिखती हैं कि अमिताभ बच्चन जी को महानायक का खिताब मिला। उनकी सभी फिल्में जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, अमर अकबर एंथोनी, एक नज़र, शोले, नमक हलाल, दोस्ताना, कालिया, शिक्षाप्रद और बागबान एक से बढ़कर एक फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्मों के सभी गीत एक नंबर पर रहे हैं। ख़ास करके ये गीत जैसे कि रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, अपनी तो जैसी तैसे कट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि गीतों के साथ साथ, उनके अभिनय के साथ साथ, उनके अंदाज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पसंद करते हैं, श्रोता दर्शक पसंद करते हैं। चलिए, जब आप पसंद करते हैं तो ये किस फिल्म का संवाद है, आप मुझे बताइए। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल। किस फिल्म का डायलॉग है ये, और आपको ये भी बताना है कि किस कलाकार के सामने अमिताभ बच्चन इस तरह से बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जी हाँ, फिलहाल इस गीत को सुनिए और बताइए संगीतकार इस फिल्म के कौन हैं जो गीत आप तक पहुंच रहा है।
country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Really? Right. मैं दुनिया में अकेला हूँ. Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, अजी देखी है. अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है. प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Oh my! Right, मैं दुनिया में अकेला हूँ. You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. Zoo, 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 zoo. Hey, roo, 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 roo. किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन का गाया हुआ ये गाना अमर अकबर एंथोनी फिल्म का था, और इस फिल्म में संगीत जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था. हमारी एक श्रोता हैं, आप लिखती हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं. उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करती हूं. और ऐसे बहुत सारे हम तक कमेंट्स पहुंचे हैं जो ये बताते हैं कि आपने उन्हें हैप्पी बर्थडे कहा है. बिल्कुल, कभी कभी सिलसिला, आनंद सौदागर, ऐसी अनेक फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है. अपने आवाज़ से, उसके जादू से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज भी उनका जो जादू है वो बरकरार है. होली का जो उनका गाया हुआ गाना है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, इससे संबंधित एक प्रश्न हमारे पास है. संबंधित है, इसी गाने से नहीं है. वो नमक हलाल में उनकी जो कॉमेडी थी वो पेट में दर्द पैदा कर देती है, मीठा दर्द. और आज भी वो टीवी के कार्यक्रमों में जो है अपना जलवा बिखेरे हुए हैं. और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनकी आवाज़ में कुछ गीत सुनवा दें, तो एक गीत तो अभी आपने सुना ही, अमर अकबर एंथोनी फिल्म का. अब जो है आपको ये बताना है कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. इसमें जो सोनिया है, ये किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था? जी हाँ, पूछते ना कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, सोनिया, ये सोनिया कौन रही हैं डॉन फिल्म में? बिल्कुल, ये आपको बताना है. और ये जो गीत है, इस गीत को लिखा किसने है ये भी आपको हमें बताना है.
आला फिल्म का यह गीत है, आइए सुनते हैं। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ ये गीत था आला फिल्म का। और आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं। हम तक एक ये कमेंट आया है। कमेंट पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो कालिया फिल्म का डायलॉग था कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बॉब क्रिस्टो से कहते हैं अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, आगे हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि हमारे ये साथी जो हैं इन्होंने लिखा है, आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को समर्पित केबीकेजी में शामिल सभी होंगे अपने गानों और अपनी पसंद को लेकर। इन्होंने ये पहले से ही व्यक्त कर दी थी। हिंदी सिनेमा में शुरू से चला आ रहा चॉकलेटी लवर बॉय की छवि को पूरी तरह से उलटकर समाज की प्रणाली, गलत व्यवस्था, तौर तरीके, बुराइयां और व्यवस्था के सामने बगावत करने वाले साहसी शौर्यवान युवा, एंग्री यंग मैन, ये भी हमारा प्रश्न था और उसका जवाब भी यहाँ पर आ गया कि छवि को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत के साथ भारतीय सिनेमा जगत में कहानी और हीरो की अदायगी के मायने बदल कर रख दिए, जो आज तक कायम हैं। आज उनकी ये तमाम बातें याद करते हुए और ये बात कहनी है कि कर्मपरायणता और अनुशासन की वो मिसाल कायम इन्होंने की है, इस अभिनेता ने की है कि इन्हें सुपरस्टार से महानायक का दर्जा दिया गया है। क्या बात है, आपने बहुत ही प्यारे ढंग से अपनी यहाँ पर बात भी कही है और अपनी शुभेच्छा भी जाहिर की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम उन श्रोताओं के लिए भी जो अपनी बात भी कहते हैं और हमारे ये जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब भी बड़े ही प्यार के साथ देते हैं। अब बॉब क्रिस्टो वाला जवाब हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो जो बसंती, क्या नाम है तुम्हारा, शोले फिल्म का, उसमें एक और ऐसा वाकया आता है फिल्म में जब अपने दोस्त की शादी के बारे में बात करने के लिए मौसी के पास जाते हैं जय, वीरू के लिए रिश्ता लेकर, और जिस तरह की तारीफ करते हैं उस तारीफ से क्या होता है आपको तो पता ही है। आपको ये बताना है दरअसल कि ये जो मौसी हैं ये किस अभिनेत्री ने इस किरदार को निभाया था। और अब हम आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं यह है डॉन फिल्म का। आपको बताना है इस गीत को लिखा किसने है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन,
है जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अनजान जो हैं उन्होंने इस गीत को लिखा था डॉन फिल्म के लिए। आपसे हमने पूछा था कि लीला मिश्रा जी ने कौन सा रोल किया था। जी हाँ, मौसी का रोल लीला मिश्रा जी ने ही किया था फिल्म शोले में। और आपसे हमने ये भी पूछा था कि अग्निपथ जो फिल्म थी जिसमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अमिताभ बच्चन, विजय दीनानाथ चौहान, वो किस कलाकार के सामने देते हैं? तो वो है विक्रम गोखले। और अब जो है आपको ये भी बताना है कि मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी, वरना ना हो। किस फिल्म का डायलॉग है ये? और ये नथुलाल जी का किरदार किसने निभाया था? कौन थे वो कलाकार? वो आप हमें बताइए। और यहाँ पर आपके जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुँचे हैं, और आपने जो है बहुत सारे कमेंट्स किए हैं यहाँ पर और शुभकामनाएं दी हैं। हमारे तमाम श्रोता जो हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनकी पुरानी फिल्मों को याद कर रहे हैं, गीतों को याद कर रहे हैं, उनके संवादों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो एक श्रोता हैं कि उन्होंने लिखा है कि अमिताभ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने अभिनय से पूरे संसार में आपने ख्याति प्राप्त की है। लोग इन्हें महानायक से संबोधित करते हैं और कई फिल्मों के नाम भी इन्होंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि अमर अकबर एंथोनी, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, बागबान, कालिया आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। अब पूछना यह है कि इनमें से कितनी फिल्में आपने देखी हैं और कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म रही है अमिताभ बच्चन जी की देखी हुई फिल्मों में। यहाँ पर दोस्ताना फिल्म का एक गीत हम आपको सुना रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि अमिताभ के जो दोस्त बने हैं इस फिल्म में उनका नाम क्या है, और आपसे प्रश्न पूछना भी बनता था, और वो प्रश्न फिर से आपको रिपीट करके हम बता देते हैं कि मूछे हो तो नथुलाल जी जैसे, वरना मूछे हो ही ना। ये नथुलाल जी का किरदार जो है किस फिल्म में किस कलाकार ने निभाया था? फिलहाल इस गाने को सुनिए और बताइए कि अमिताभ बच्चन जी के साथ कौन है कलाकार। बहुत आसान सा प्रश्न है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन,
सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे। दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ में उनके दोस्त बने थे शत्रुघ्न सिन्हा, और जहाँ तक नथुलाल जी की बात है तो मुकरी ने जो है इस रोल को अदा किया था। इस फिल्म में एक और थे जो नमक हलाल फिल्म में और शराबी में, ये तो शराबी फिल्म की बात है, तो नमक हलाल में भी एक थे जो उनके साथ हमेशा रहते थे, दद्दू। दद्दू का नाम आप बता सकते हैं किस कलाकार ने उसको निभाया था, उस भूमिका को, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को? दद्दू का कैरेक्टर था। चलिए बताइए, याद आ जाए तो बताइए। प्रश्न तो हमारा आपसे ये है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे बाप को चोर कहा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पर कहोगे मैं उस कागज पर साइन करने के लिए तैयार हूं। ये भाई कौन बने थे इस फिल्म में आपको बताना है कि अमिताभ बच्चन के भाई कौन थे, उनका नाम भी आपको बताना है। और ये गाना आपके लिए आ रहा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बिल्कुल किशोर कुमार और साथियों की आवाज में नमक हलाल फिल्म का ही ये गीत है। आपको बताना है कि संगीतकार कौन हैं। ये प्रिल्यूड जो था गाने का, इसके संगीतकार थे बप्पी लहरी, और ये बहुत ही लोकप्रिय रहा है। और जिस अंदाज में अमिताभ बच्चन ने उस पूरी पार्टी को, कहना ना होगा कि सबका मन मोह लिया था। गांव से आया हुआ एक ऐसा कलाकार या एक ऐसा आदमी जो एक होटल में नौकरी करता है, जिसमें वो ये भी कहता है कि आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन लव इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। ये जो डायलॉग है ये किस अभिनेता के सामने नमक हलाल फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये आपको बताना है कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन लव इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। और आपको ये भी बताना है कि ये जो गाना आप तक पहुंच रहा है ये है शक्ति फिल्म का, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है। प्रश्न गाने से संबंधित नहीं है, प्रश्न ये है कि अमिताभ बच्चन और
दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के रूप में नामांकित किया गया था और किसे वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ये आपको बताना है। शक्ति फिल्म की हम बात कर रहे हैं। लीजिए सुनिए इस गीत को। उसके पहले जवाब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने जवाब दिया है दीवार फिल्म का डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं उस आदमी का साइन लेकर आओ, इस आदमी का साइन लेके आओ, उसके बाद एक दूसरे डायलॉग में कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तब जवाब आता है कि मेरे पास माँ है, और ये माँ कहने वाले हैं शशि कपूर। तो कहने का मतलब यह है कि उनके भाई बने थे शशि कपूर। फिलहाल 2 प्रश्न हैं आपके पास, जवाब आप ही को देने, दे दीजिए। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म शक्ति की। 30वें जो फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें 2 नाम थे जो बेस्ट एक्टर के लिए नामांकित हुए थे। वैसे इस फिल्म को 4 कुल मिलाकर 4 अवार्ड प्राप्त हुए थे और उसमें दिलीप कुमार जो हैं उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और ये फिल्म निश्चित रूप से देखने लायक है। दोनों महान कलाकारों का जो अभिनय है इस फिल्म में, रमेश सिप्पी जी ने जो निर्देशित की थी ये फिल्म, एकदम दर्शनीय फिल्म है। हाँ, तो आपके फिर से बहुत सारे प्रश्न हैं, वो भी आपसे करने हैं, कुछ गाने भी आपको सुनवाने हैं। इसके पहले कि हमने आपसे पूछा ये था कि नमक हलाल जो फिल्म है इसमें आई कैन टॉक वाला जो डायलॉग था किस अभिनेता के सामने अमिताभ बच्चन कहते हैं, तो वो कलाकार हैं रंजीत। अब जो है आपके लिए एक और ऐसा ही संवाद है फिल्म सत्ते पे सत्ता का, जिसमें एक अभिनेता के सामने अमिताभ बच्चन ये कहते हैं, एक समझाइश भी देते हैं और बड़ा फनी सा एक वो पूरा सीन एक क्रिएट होता है। बहुत ही प्यारे ढंग से अमिताभ बच्चन जो शराबी की भूमिका तो बहुत अच्छे से करते ही रहे हैं वो, और कई फिल्मों में उसे रिपीट भी किया गया है। तो इसमें ये कहते हैं कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। जी हाँ, तो ये किस अभिनेता के सामने अमिताभ बच्चन जो हैं इस फिल्म में कहते हैं सत्ते पे सत्ता। चलिए, ये किस फिल्म का गाना है आपको बताना है।
भला बुरा, बुरा भला है, खोटे पर सब खरा भला है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। झूठ सच का क्या पता है, एक गम एक बड़ी बला है। चाल ढाल सब एक जैसी, सारा कुछ ही नपा तुला है। सच के सर जब धुआं उठे तो झूठ आग में जला हुआ है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। या अक्स फिल्म का ये गाना जिसे गाया अमिताभ बच्चन ने, भला बुरा है। हाँ, आपके जो जवाब की जो बात है, तो अमजद खान जी के सामने सत्ते पे सत्ता इस फिल्म में कहते हैं कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। ऐसे ही एक डायलॉग है फिल्म याराना का। इसमें भी अमजद खान थे और दोनों की दोस्ती की बहुत अच्छी फिल्म थी और गीत संगीत से जुड़ी हुई फिल्म थी। गांव से आया हुआ एक कलाकार मंच पर छा जाता है, लेकिन उसके बीच में जो वो तैयारियां जब करता रहता है, जब हिंदी सीखने की बात आती है, उर्दू सीखने की बात आती है, अपनी ज़ुबान पक्की करने की बात आती है, तो एक टीचर जो है वो पढ़ाते हैं उन्हें, और जब पढ़ाने लगते हैं तो इनसे पढ़ने होता नहीं है और ये गलत सलत पढ़ते हैं, तो बोलते हैं तुमसे होगा नहीं, तो बोले हमसे जो होता है वो क्या आप कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप भी कोशिश कीजिए। ये पूरी फिल्म में एक सीन के दौरान जो है पूरी जगह घूमता रहता है और सभी लगभग यही बोल रहे होते हैं। तो फिल्म आपको बतानी है कि कौन सी फिल्म की हम बात कर रहे हैं, और ये जो गाना है ये कौन सी फिल्म का गाना है, ये अगर मैं पूछूंगा तो आप बता देंगे, क्योंकि गीत के जो बोल हैं वो ही आपको बता देते हैं कि ये कौन सी फिल्म का। बहुत ही हिट फिल्म रही है। इसमें 2 हीरोइंस थी, जी हाँ 2 नायिकाएं थी इसमें। दोनों नायिकाओं के नाम आपको बताने हैं, और संगीतकार का नाम अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए, जी हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ये गीत
इतना लोकप्रिय हुआ था उस वक्त कि कहना ना होगा, लेकिन फिलहाल इस गीत की लोकप्रियता में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। हमने जो प्रश्न किए थे, एक तो फिल्म याराना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कह रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना आप हाँ, वो जो टंग ट्विस्टर है ये। और दूसरी बात राखी और रेखा, ये थे उसमें। और अब जो है हमने ये भी पूछ लिया था आपसे, बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए, सबके जवाब आपने दे दिए, ये बात भी बड़ी अच्छी है। कल्याण जी आनंद जी इस फिल्म के संगीतकार थे। अब जो फिल्म है उसका नाम आपको बताना है, और इस गाने को अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई और आदेश श्रीवास्तव ने गाया है, जो कुछ ही क्षणों में आप तक आएगा। क्योंकि इसके पहले हमारे एक साथी ने बहुत ही प्यारे ढंग से अमिताभ बच्चन जी के सफ़र को, फिल्मी सफ़र को यहाँ पर बयां किया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक नौजवान साथ हिंदुस्तानी से आया, वो मजबूत जंजीर पकड़े था, जो अपने मुकद्दर को सिकंदर जिसने बना दिया। ऐसे महानायक सदी में कभी कभी आते हैं, अपनी आंखों में शोले लेकर जो मर्द कहलाया। बच्चों के लिए कभी नटवरलाल तो दुश्मनों के लिए लाल बादशाह शहनशाह भी बना। अपनी फिल्मों के माध्यम से हमें मोहब्बतें तो कभी खुशी कभी गम, तो ये सिलसिला जो है चल पड़ा, जिसने दीवार भी पार कर ली, जिसे हम सूर्यवंशम कहते हैं। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ, फिर पाकर गुलाबो सिताबो बना बहुत अच्छे, आपने बड़े ही प्यारे ढंग से इस सफ़र को यहाँ तक तय किया। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं। Listen up, yo. फिल्म का नाम आपको बताना है। It's Valentine's Day. चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। अपने दिल पर तू दीवाना, अपने दिल पर तू दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। बागबान फिल्म का ये जो गाना है, ये आपने बताया है और बिल्कुल सही बताया है। इस फिल्म का गाना है। समय जो है वो समाप्ति की ओर है। ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है चांदनी या तुम्हारी नज़रों से मेरी रातें धुली हुई है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि जैसे तुमने चुपके से कुछ कहा है। मैं ये सोचता हूँ कब से गुमसुम कि जबकि तुम कहीं नहीं हो, फिर भी ये दिल है कि कहता है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। ये जो डायलॉग है ये किस गाने के बीच में और किस फिल्म में है, ये आपको बताना है। और ये जो गाना है आज का गाने के रूप में आखिरी गाना है। किशोर कुमार और साथियों ने इसे गाया है। आपको सिर्फ संगीतकार का नाम बताना है।
सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। इस गीत का संगीत, इस फिल्म का संगीत अमर बिस्वास और उत्पल बिस्वास का था, यानी कि अमर उत्पल का था। और अब ये जो सिलसिला है कुछ बातें कुछ गीत का, आज का ये सिलसिला हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त हो रहा है। और आपने जो शुभकामनाएं दी हैं अमिताभ बच्चन जी को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपने जो कमेंट हम तक भेजे हैं उसके लिए, और जिस तरह से आपने प्रतिभागिता की है आज के इस खेला में, सचमुच में ये आपको बधाई देने लायक है। तो हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे यानी जी शाम को इजाज़त दें, और कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।